अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। आज इंशाल्लाह हम एम एस वर्ल्ड के व्यू टैब को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा एम एस वर्ल्ड आज कंप्लीट हो। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम एस वर्ल्ड को ओपन करता हूँ। एम एस वर्ल्ड को मैंने ओपन कर लिया। मैंने एक रैंड के फार्मूले से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास व्यू में हमने क्या किया था, यहाँ तक पेज विड्थ तक सारा कंप्लीट किया था। ठीक हो गया। आज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर ले आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 ठहरा हुआ है। ये हमारे पास एक विंडो ओपन ठहरी हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि सेम टू सेम बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर जितने पेज लिखे हुए हैं 13 पेज है हमारे पास, ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि सेम टू सेम मेरे एक क्लिक से बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह एक दूसरी विंडो ओपन हो जाए, तो आप क्या करोगे, न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करोगे। ये देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास अब कितने हो गए, ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया, ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया। ठीक हो गया। जो चीज़ डेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 में लिखा हुआ था सेम टू सेम वही डेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 में हो गया। अगर यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट 1 नहीं, यहाँ पर अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं खान आईटी हब लिखता हूँ, तो हम लोग देखते हैं क्या ये हमारे पास विंडो 2 में हमारे पास जो न्यू विंडो हमने की थी वहाँ पर भी ये लिखाई आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर देखें ये खान आई टी एफ डॉक्यूमेंट 2 में भी आया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपकी जो पहली विंडो होती है उसकी कॉपी होती है। आप जो चेंजिंग, जो फॉर्मेटिंग, जो कुछ भी आप क्या करोगे इस पहली विंडो के अंदर करोगे, वो ऑटोमेटिकली अगर आपने एक उसकी विंडो कॉपी बनाई हुई है, 2 बनाई हुई है, 3 में, सब में वही चेंजिंग होगी। ठीक होगी। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 2 बनाए हुए हैं। मैं अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ न्यू विंडो के ऊपर, तो यहाँ देखें हमारे पास 3 कापियाँ इसकी सेम टू सेम आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, 2 हम रहने देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अरेंज ऑल। अगर आपके पास ये कितनी आपने कापियां बनाई हुई हैं, विंडो ओपन की हुई हैं, इनको क्या करना चाहते हो, आप अरेंज करना चाहते हो। ठीक हो गया। इनको इकट्ठा देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अरेंज ऑल के ऊपर आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ऊपर आपके पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 1 आ गया और नीचे आपके पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 2। अगर यहाँ पर क्लिक करो, इसके अंदर देखो आप लोगों ने क्या देखना है, कोई काम करना है कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, इसके अंदर भी आप लोगों ने कोई काम करना है तो ये देखें एट ए टाइम आप अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हो, 2 विंडो देख सकते हो, उनकी दोनों कापियों को एट ए टाइम सेम देख सकते हो। ओके हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और दूसरी वाली जो हमारे पास ओपन है इसका भी साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब हम डॉक्यूमेंट 1 पे दोबारा आ जाते हैं। फिर मेरे पास क्या है, स्प्लिट। ये जो आपका मतलब मिसाल के तौर पे ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर हम ठहरे हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपका ये बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक हो गया, एक आपका डेटा यहाँ से स्प्लिट होकर इसकी एक दूसरी कॉपी बन जाए। तो वो कैसे बनेगी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया गया है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका डेटा जो होगा सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ से देखें जिस जगह पर आपने क्लिक किया था उससे आगे वाला डेटा यहाँ से आपकी कॉपी बन जाती है। लेकिन ये नहीं है कि वो डेटा आपका गायब हो जाएगा, वही डेटा आपके पास ठहरा होगा सेम टू सेम जो आपके पास डॉक्यूमेंट 1 में ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। ये देखें डॉक्यूमेंट 1 में भी आपके पास वही सारा डेटा ठहरा होता है और ये वहाँ पर तो क्या होता था, वो हमारे पास 2 विंडो होते थे और अरेंज हॉल में आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो जाता था। लेकिन ये क्या हुआ, आपके पास वही डॉक्यूमेंट 1 जो ठहरा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 से जहाँ पर आपने क्लिक किया था वहाँ से उसने इसको स्प्लिट किया, तोड़ा, लेकिन उसने आपने डेटा को नहीं तोड़ा। ठीक हो गया। जिस जगह पर आपने क्लिक किया था सिर्फ ये विंडो वाली जगह, ठीक हो गया, ये विंडो उसी जगह दूसरी विंडो आपके पास ओपन आ जाती है और सेम टू सेम वही डेटा सारा का सारा, ठीक हो गया, देखें सारा का सारा वही डेटा आपके पास इस विंडो के अंदर भी शो होता है। आप लोगों ने जो काम यहाँ पर करना है भाई ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, इसमें एडिटिंग करें, कुछ लिखें, जो चीज़ भी लिखोगे यहाँ पर देखो वही चीज़ आपके पास आपके नीचे वाली विंडो में आ जाती है। ठीक हो गया। ये एक तरह की आपकी विंडो की कॉपी है जो इसको आप सिर्फ देख सकते हो। ठीक हो गया। इसमें अगर आप लोगों ने कुछ काम करना है, यहाँ पर कोई काम करोगे तो वहाँ पर भी आपके पास शो होगा, दोनों विंडो में शो होगा। लेकिन जब आप इसको रिमूव स्प्लिट करोगे, ये सिर्फ आपके देखने के लिए, ठीक हो गया, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इसमें कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। इसको देखो मैं रिमूव स्प्लिट करता हूँ तो ये देखें फिर दोबारा आपके पास वही हो जाएगा, वही का वही डेटा हो जाएगा। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट 2 हो तो पहले हमारे पास जो हमने 2 विंडो ओपन की थी वही वाला डॉक्यूमेंट 2 ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। अगर देखो मैं गैलरीज पे यहाँ पर क्लिक करके स्प्लिट करता हूँ तो ये देखें,
ठीक हो गया। आपके पास जो गैलरी से आगे वाली जगह थी वहाँ से वो क्या हो गया, स्प्लिट होकर आपका डेटा आ गया, लेकिन उसने गैलरी से ऊपर वाले डेटा को ख़त्म नहीं करता, वो भी आपके पास ठहरा होता है सारा का सारा। ओके हो गया। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो जिस जगह से आपने इसको स्प्लिट किया था वो दोबारा रिमूव कर देते हैं और आपका डेटा दोबारा वहीं वैसे का वैसा ठहरा होता है। फिर हमारे पास क्या है, व्यू साइड बाय साइड। ठीक हो गया। अगर आप अपने डेटा को साइड बाय साइड देखना चाहते हो, जो आपके पास दो विंडो ओपन हुई ठहरी हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, व्यू साइड बाय साइड पे आ जाएंगे। तो ये देखें आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ये एक साइड पे है, एक साइड पर है। ठीक है, इन दोनों को एट ए टाइम आप देख सकते हो। ये देखो, अच्छा ये देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ तो वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्क्रॉल होना लग जाता है। ठीक हो गया। मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा भाई ऑटोमेटिकली उस साइड पे देखें, इस साइड पे भी वही लिखा हुआ आपके पास शो होने लग जाता है, क्योंकि ये इसी विंडो की क्या होती है, कॉपी होती है। अच्छा, इसमें आप लोग चाहते हैं कि मैं इस विंडो को स्क्रॉल करूं और ये वाली विंडो स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये विंडो पे आएंगे, विंडो में हमारे पास इसके ऊपर क्लिक ठहरा हुआ है, इससे क्लिक आप हटा देंगे। जैसे क्लिक हटा देंगे, अब देखें मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो वो उसमें स्क्रॉल नहीं होता। क्या अगर मैं इसमें अब कुछ लिखता हूं तो वो उसमें लिखा ही होगी, लेकिन वो सिर्फ आपके पास स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है। ठीक हो गया। ये देखें, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ठीक हो गया। सिंक्रोनस के स्क्रॉलिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी स्क्रॉलिंग कर दोबारा इस पर क्लिक कर लें तो आप देखें, अब मैं इस दोनों को स्क्रॉल करूंगा तो वो दोनों, इस साइड को स्क्रॉल करता हूं तो ये दोनों स्क्रॉल होते हैं, इस साइड को स्क्रॉल करूंगा तो ये देखें दोनों हो रहे हैं। फिर दोबारा यहाँ पर आ जाए, ये जो हमारे पास सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा हुआ है इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखें, दोबारा क्लिक मैंने कर लिया, अब मैं करता हूँ, ये देखें सिर्फ एक ही हो रहा है। ओके हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिसेट विंडो पोजीशन। रिसेट विंडो पोजीशन क्या करता है, मिसाल के तौर पर इस विंडो की पोजीशन यहाँ पर ऐसे ठहरी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ठहराया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, व्यू टैब पर आओ, विंडो पर आओ, रिसेट विंडो पोजीशन पर आप जैसे क्लिक करोगे, ये देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जब आप साइड बाय साइड पे जिस तरह की पोजीशन उसकी थी, ये सेम टू सेम आपको डायरेक्ट उसी पोजीशन में दोबारा आपकी दोनों विंडो को ले आता है। ओके हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, स्विच विंडो। स्विच विंडो में क्या होता है, अब देखो एक विंडो, इसको मैं हम लोग मैक्सिमाइज़ कर लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। स्विच विंडो में क्या होता है, आपके पास जितने भी विंडो ओपन होंगे ये क्या करेगा, उनको स्विच करके दिखाता है आपको कि आप लोगों ने किस साइड पे करना है, स्विच जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है, मैं न्यू विंडो कर लेता हूँ, एक दूसरी व्यू पे आता हूँ, फिर एक न्यू विंडो कर लेता हूँ। अब मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट हो गए। यहाँ पर नीचे भी आप लोगों ने देखना है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास टोटल क्या हो गए, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। मैं डॉक्यूमेंट 1 पे ठहरा हूँ। ये स्विच विंडो पे आऊँगा, आप क्या करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप डायरेक्ट एक क्लिक से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना चाहते हो। तो अब ये देखो, ये 1 पर टिक ठहरा हुआ है, आप 2 पे जाना चाहते हो तो ये देखें डायरेक्ट आपको 2 पे ले आता है। ठीक हो गया। ये देखें ऊपर डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आ गया। अब क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट 3 पर आना चाहते हैं तो ये देखें डॉक्यूमेंट 3, अगर डॉक्यूमेंट 4 पे आना है तो ये देखें डॉक्यूमेंट 4। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या आता है, स्विच विंडो। स्विच करते हैं, आप एक ही क्लिक से स्विच कर सकते हो किसी और विंडो के ऊपर। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट में क्या आता है, मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो आप लोगों के जो बेसिक, अगर यहाँ पर एक इसका मैं बहुत बेसिक काम आपको समझा दूँ तो यहाँ पर एम एस वर्ल्ड के अंदर हम मैक्रो से आप लोगों को बेसिक लेवल पर समझाने के लिए आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो मैक्रो से। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने चाहते हो कि मैं कुछ लिखूं, एक टेक्स्ट है, अब वो आप चाहते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और ये मुझे भाई मैं जिधर भी मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट से लिख रहा हूँ तो मुझे ये वाली लाइन जो है मुझे बार बार क्या होगा, हर जगह पर लिखनी पड़ेगी। तो कॉपी पेस्ट तो क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर आपने एक जगह पर अभी कॉपी किया तो आपने एक जगह पर यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, वो एक टाइम के लिए ठहरते। जैसे ही आपने अपने लैपटॉप को या पीसी को ऑफ किया और दूसरे दिन अगर आप लोग को वही दोबारा वही चीज़ आपको नाम चाहिए तो आपको फिर दोबारा वहीं कहीं से कॉपी करना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, अगर एक चीज़ आप कोई काम लिख रहे हो और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो चाहे आप साल बाद, चाहे 2 साल बाद, या किसी भी टाइम, चाहे 1000 बार, ठीक हो गया, 1000 बार भी आपने उसको पेस्ट करना हो तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट वो क्या करेगा, चाहे कितने दिन बाद भी आप दोबारा उसको ओपन करके वो पेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा क्लिक यहाँ पर है, अब मैं मैक्रो पे आता हूँ। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो आपसे क्या पूछेगा, मैक्रो नेम पूछेगा। ठीक हो गया। मैं इसको दे देता हूँ खान के नेम से।
ठीक हो गया। और यहाँ पर ये बटन होते हैं और कीबोर्ड होते हैं कि आप चाहते हो कि जो मैक्रो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें जो कुछ लिखा हो उसको आप कोई शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर मिसाल के तौर पर मैं कीबोर्ड से इसको शॉर्टकट की असाइन करता हूँ तो वो अच्छा, पहले मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ फिर मैं शॉर्टकट की असाइन करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने इसको मैक्रो नेम दे दिया और मैं इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखें मेरे जो कर्सर है उसके साथ आपको ये कैसेट की निशान शो हो रहा होगा। ठीक हो गया, ये आपकी क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये मैंने इतने तक लिख लिया ये लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मैक्रो पे आऊँगा, इसको मैं, आपने फेस रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दोबारा यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या देखो मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो इसको स्टॉप करो। ये मैंने स्टॉप कर दी। अब मिसाल के तौर पर मैं इस डॉक्यूमेंट में इस जगह पर ठहरा हूँ, ठीक हो गया। ये मैं तीसरे पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे वही जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए थे वही मुझे दोबारा चाहिए। तो मैं मैक्रो पे आऊँगा, व्यू मैक्रो पे क्लिक करूँगा और हमने जो मैक्रो सेव किया था खान के नाम से किया था, मैं इस खान वाले पे क्लिक करूँगा और इसको क्या करूँगा, सिंपली रन करूँगा। ये देखें मैंने इसको रन किया तो वह नवीद खान गंडापुर और खान IT हब लिखा हुआ मेरे पास 1 सेकंड के अंदर आ गया। अब चाहे मैं 10 दिन बाद भी MS वर्ल्ड को ओपन करूं और कहीं पर मुझे ये चीज़ दोबारा लानी हो तो मैं डायरेक्ट ये मैक्रो पे आऊँगा और जिस जगह पर मैं क्लिक करूंगा, कर्सर रखूंगा, मैक्रो पर आऊँगा और मैं उसको रन करूंगा डायरेक्ट अपने उस फाइल के नेम को, खान वाली को, तो डायरेक्ट मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई इसको शॉर्टकट की भी असाइन करना चाहते हैं, ये अक्सर इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल में, DIT में प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछा जाता है कि क्या MS वर्ल्ड के अंदर आप खुद से किसी चीज़ को शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो कि नहीं। ठीक हो गया, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैक्रो पे आओ, रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक करना है, इसको आप लोग नेम दे दें खान 1 का। ये मैंने नेम दे दिया खान 1 का और कीबोर्ड में आ जाऊंगा, सॉरी, इसको रिकॉर्ड मैक्रो पे आ जाएं। ठीक होगा, मैक्रो 4 के नाम से हो और कीबोर्ड पर आप देना, क्योंकि वो तो उसको नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कीबोर्ड पर मैं आ गया और यहाँ पर सिंपली आपने इसको क्या देना है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। ठीक हो गया, आप इसको शॉर्टकट की बताओगे कि मैं इसको कौन सी शॉर्टकट की देना चाहता हूँ। मैं इसको शॉर्टकट की देना चाहता हूँ Shift+7। Shift+7 नहीं कर रहा, ये कंट्रोल के साथ देनी होंगी आपको, Control+7। ठीक हो गया, कंट्रोल के साथ आप कोई भी इसको असाइन कर सकते हो। मैंने Control+7 इसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि जो मैं काम लिखूंगा वो Control+7 शॉर्टकट की से अगर मुझे दोबारा कहीं पर चाहिए तो वो मैं जैसे इसको असाइन करूंगा और इसको क्लोज करूंगा, ये देखें कैसेट का निशान आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, सिंपली अपना नेम लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, मैंने नेम लिख लिया। अब मैं मैक्रो पे आऊँगा और मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक हो गया, स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ पर आया, ठहरा हूँ, इस जगह के ऊपर मैं ठहरा हूँ। ठीक हो गया, इस जगह पर मैं ठहरा हूँ, इसको स्पेस आगे ले आता हूँ। अब मैं इसको, मैंने क्या किया था, इसको अब दो तरीक़ों से रन कर सकते हो। ठीक हो गया, एक तो हम मैक्रो में आते हैं, व्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे तो ये मैक्रो 4 के नाम से आपको ठहरा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास नवीद खान गंडापुर आ गया। आप चाहते हैं कि मैंने इसको शॉर्टकट की असाइन की थी, वो शॉर्टकट की के ज़रिए भी ये मेरे पास आ जाए, मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँ और ये जो नाम मैंने रिकॉर्ड किया तो ये मेरे पास आ जाए। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, आपने कीबोर्ड से Control+7 प्रेस करना है। तो ये देखें मैंने जैसे ये प्रेस किया, नवीद खान गंडापुर मेरे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया, आप इस तरह शॉर्टकट की भी इसको असाइन कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या है ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अब देखो ये फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ, आप इस मेन्यू को देख लो, इस इंटरफेस को देख लो आप लोग। ये क्योंकि इसमें जो हमारे पास होम टैब, यहाँ पर जब मैंने फाइल टैब स्टार्ट किया था तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारा आप लोगों को समझाया था कि ये क्या चीज़ होती है। अगर किसी ने नहीं समझा तो वहाँ पर डिटेल के साथ वीडियो देख लें। और यहाँ पर देखो मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया तो बिल्कुल वही इंटरफेस आपके पास ओपन हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखो आप क्या देख सकते हो, इसमें प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो आपके पेपर का जो साइज़ होता है वो क्या है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने अपने पेपर को अभी तक सेव नहीं किया, अपना जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव नहीं किया, इसलिए वो उसका साइज़ नहीं बता रहा। यहाँ पर देखें नॉट सेव्ड येट लिखा हुआ है, अगर इसको आप सेव कर लोगे तो ये आपके पेपर का जो साइज़ होता है डॉक्यूमेंट का वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। फिर वो उसमें हमें बता रहा है कि पेज इसके अंदर कितने हैं, मैंने आपको बताया 13 पेज हमने उसके अंदर ओपन किए हुए, 13 पेज बता रहा है। वर्ड्स कितने हैं, 7197 है। टोटल एडिटिंग टाइम वो पूछ रहा है कि इसमें टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, मतलब इसके अंदर आपने जब डॉक्यूमेंट ओपन किया आप कितने टाइम तक इसमें काम करते रहे, 32 मिनट लिखा हुआ है। वो कहता है कि टाइटल आपने इसको दिया हुआ था, हमने तो इसको टाइटल नहीं दिया हुआ था। ठीक हो गया, कोई टैग वगैरह भी नहीं दिया, कमेंट भी हमने इसके अंदर कोई कमेंट भी ऐड नहीं किए।
और लास्ट मॉडिफाइड वो कह रहा है कि वो डेट कौन सी है, इसमें क्रिएटेड डेट कौन सी है कि आज सुबह 9:51 को हमने इसको वो किया, मॉडिफाइड करना स्टार्ट किया, क्रिएटेड किया और इसमें हमने एडिटिंग करना स्टार्ट किया। लास्ट प्रिंटेड भाई वो लास्ट बार प्रिंट इस डॉक्यूमेंट का कब हुआ तो वो भी हमने नेवर अभी तक नहीं किया, इसका प्रिंट ठीक हो गया। आथर का नेम बता रहा होता है, लास्ट मॉडिफाइड भाई ठीक हो गया। ये सारी इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। ओके हो गया। तो आज आपका क्या हो गया, व्यू टैब कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों का एमएस वर्ल्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमारे पास एमएस वर्ल्ड में अब कुछ मेन इसकी ट्रिक्स वगैरह रहती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ट्रिक्स में, और फिर हमारे पास सीवी बनाना, कि सीवी कैसे बनाई जाती है, एक प्रोफेशनल लेवल की सीवी को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक हो गया। और ऐसे और भी कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो मेरी एमएस वर्ल्ड ट्रिक्स वाली जो प्ले लिस्ट है, ठीक हो, इसी प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर ठहरी हुई है, उसी लिस्ट में वो सारी ट्रिक्स भी मैं इसकी ऐड करूँगा वन बाय वन। इंशाल्लाह सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं एमएस वर्ल्ड के अंदर वो भी आप लोगों को सिखा दूँगा। आज मैंने आप लोगों को एमएस वर्ल्ड सारा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया व्यू टैब तक। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक में मसला हो, तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको सारा वन बाय वन हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। बस यही सब कुछ कहना था। मेहनत की है इस एमएस वर्ल्ड के ऊपर ताकि आप लोगों को मैं एक अच्छी तरह से बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करवा सकूं। और आप लोगों ने मुझे बताना है इस वीडियो को आप लोगों ने जब देख लेने एम एस वर्ल्ड में कि आप लोगों ने क्या वाकई कुछ एम एस वर्ल्ड में सीखा है मुझसे या नहीं सीखा, कि आप लोगों को समझ मेरी आई है कि नहीं आई, क्या मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सेल के ऊपर बनाना स्टार्ट करूं कि ना करूं, ठीक हो गया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।